दोस्तों नमस्कार। शांति क्लासेस के YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज का क्लास हम लोग एक स्वामी विवेकानंद का स्लोगन है, उठो जागो तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। इसी के साथ आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि इससे पिछले क्लास में हम लोग देखे थे औसत का कुछ क्वेश्चन देखे हुए थे, तो आज भी औसत का पार्ट 2 हम लोग देखेंगे कि औसत जो है कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले उस दिन चर्चा हम लोग किए थे औसत के बारे में कि औसत क्या है। तो औसत का मतलब सेंटर होता है, यानी कि बीच होता है। औसत निकालने का क्या तरीका है, तो सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। जैसे मान लीजिए कि अभी क्लासरूम में 40 बच्चे हैं और इसमें सारे का उम्र क्या है, अलग अलग है। तो 40 का जो योग होगा सबको जोड़ करके और 40 से भाग दे देंगे तो वो क्या हो जाएगा, इस क्लास की औसत आयु हो जाएगी। तो इसी तरह आज का जो है हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। इसमें है 1 से 45 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो ये क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में देखे हुए थे। इसमें देखे थे कि क्या इसका परिणाम आएगा। तो आज जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि यदि 11, 23 तथा x का औसत 40 हो तो x का मान कितना है। इसमें 3 संख्या आपको दे दिया, जिसमें क्या है, एक 11 है, दूसरा 23 है और तीसरा क्या है, x है। ये तीनों संख्याओं का औसत कितना दे रहा है, तो ये 40 दे रहा है। तो अभी जस्ट हम लोग सेशन स्टार्ट करने से पहले देखे हैं कि औसत निकालने के लिए क्या करना होता है, सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। तो इसमें 3 संख्या है, वो संख्या हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सी है। तो एक संख्या 11 है, दूसरी संख्या जो है आपको 23 है, तीसरी संख्या जो है x है और इस तीनों का औसत आपको 40 दे रहा है। तो पहली संख्या कितनी हो गई, 11 हो गई। दूसरी संख्या कितनी हो गई, 23 हो गई। तीसरी संख्या कितनी हो गई, x हो गई। तीनों का क्या करेंगे, योग करके बटा में 3 कर देंगे। इस तीनों का औसत कितना दे रहा है, यानी कि 40। ये दोनों आपस में बराबर हो गया। अब क्या करेंगे, कोई भी चीज अगर बराबर के इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस होगा, इधर माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस होगा, इधर गुना है तो उधर जाएगा तो भाग होगा, इधर भाग है तो उधर जाएगा तो गुना होगा। तो ये क्या है, भाग में है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये 3 बराबर के उधर चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 11 प्लस 23 प्लस x बराबर 40 गुने 3, यानी कि 11 और 23 को हम लोग क्या कर देंगे, अब जोड़ देंगे। यानी कि 11 और 23 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 23 और 10 33 आए 34 प्लस क्या हो जाएगा, x बराबर 4 3 12, यानी कि 120। तो अब क्या करेंगे, 120 और इधर है 34, इधर 34 क्या है, प्लस में है, तो बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यानी कि x बराबर 120 माइनस 34। अब जो है हम लोग इसमें से इसको घटा देते हैं तो x का वो वैल्यू आ जाएगा। यानी कि ये 10, 10 में से 4 गया 6, ये हो गया आपको 11, 11 में से 3 गया 8, यानी कि इसका आंसर आपको 86 आ गया। अब ऐसे भी हम लोग क्या कर सकते थे कि 11 प्लस 23 प्लस 86 तीनों का औसत निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, वो 40 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन हुआ। इसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि उसमें क्या कह रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन में है कि 40, 10, 25, 20, 35, x का औसत 25 है तो x का मान क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, इसमें भी हम लोग को कुछ नहीं करना है। 40 प्लस 10 प्लस 25 प्लस 20 प्लस 35 प्लस x बराबर क्या कर देंगे, 25। भाग कितना से दे देंगे, तो 1 2 3 4 5
6 संख्या है इसलिए 6 से इसको भाग दे देंगे। तो इसमें भी ये सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें कह रहा है कि 5, 8, 0, 12, 15 का औसत कितना होगा। 5, 8, 0, 12 और 15 यानी कि 5 + 8 + 0 + 12 + 15, ये 1, 2, 3, 4, 5 संख्या हो गया। तो 5 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। सभी संख्याओं को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। इसमें कितना हो जाएगा, 8, 5, 13, 13, 12, 13, 12, 25, 25, 5, 30, 10, 40 हो गया। और सभी संख्याओं का योगफल कितना हो गया, 40 हो गया। टोटल संख्या कितना है, 5 है। तो इसका औसत कितना आ गया, 8 आ गया। इसमें कह रहा था कि 5 संख्या है, वो संख्या दे रहा है, कितना है, 5 है, 8 है, 0 है, 12 है, 15 है। तो 5 संख्या हो गया। तो पांचों संख्याओं को क्या करेंगे, जोड़ देंगे और भाग 5 से दे देंगे। तो बराबर कितना हो गया, टोटल 40 हो गया। 40/5 बराबर 8। तो इसका ये आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। इसमें कह रहा है कि 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत कितना है। इसमें क्या कहा, 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत कितना है। यानी कि इसमें जो है 3 का पहाड़ा क्या करेंगे हम लोग, 9 बार गुना करेंगे। तो देखते हैं इसमें क्या हो जाएगा, 3 + 6 + 9 + 12 + 15 + 18 + 21 + 24 + 27, यानी कि ये क्या हो गया, 3 का 9 गुणज हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और क्या करेंगे, 9 से भाग दे देंगे। तो इसका ये क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। हम लोग अभी जस्ट थोड़ा सा पहले कहे हैं कि औसत का मतलब क्या होता है, सेंटर होता है। ठीक है। अब जो है उस दिन हम लोग पढ़े हुए थे कि यदि बीच का अंतर सेम है, इस सारे के बीच का अंतर सेम है, तो पहली संख्या जोड़ अंतिम संख्या बटा 2 कर देंगे तो मेरा परिणाम आ जाएगा। ऐसे सबको जोड़ेंगे तो थोड़ा सा लंबा जोड़ हो जा रहा है। तो पहली संख्या कितनी है, इसकी 3 है। अंतिम संख्या कितनी है, 27 है। पहली संख्या जोड़ अंतिम संख्या बटा 2, यानी कि 27 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 30 आ गया। 30/2 का मतलब कितना, यानी कि 15। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। लेकिन अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं कि औसत का मतलब क्या होता है, तो औसत का मतलब सेंटर होता है, यानी कि बीच होता है। तो ये टोटल कितनी संख्या है, 9 संख्या है। तो 9 संख्या का मतलब बीच कौन सा होगा, तो 4 इधर से छोड़ दीजिए और 4 इधर से छोड़ दीजिए, यानी कि ये 15 जो है इसका आंसर हो जाएगा। 4 संख्या इधर छोड़ दिए, 4 संख्या उधर छोड़ दिए, तो ऐसे भी इसका 15 आंसर आ गया। हम लोगों को इसमें कुछ नहीं करना था, कुछ नहीं बनाना था, सिर्फ औसत सेंटर देख लेना था। लेकिन 3 तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं। एक क्या, पहली संख्या जोड़ अंतिम संख्या बटा 2 कर दिए। दूसरा, 9 संख्या टोटल है तो बीच का जो 5वीं संख्या है ये इसका औसत हो गया। तीसरा, सभी को जोड़ के 9 से भाग दे देंगे तो ये भी इसका औसत निकल जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि 100 से कम सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है। 100 से कम सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है। तो इसमें देखेंगे कि सबसे पहले कि विषम संख्या, तो विषम संख्या कितना से स्टार्ट होता है, तो वो 1 से स्टार्ट होता है। और 100 से कम कह रहा है, तो 100 से कम यानी कि 99, यानी कि 100 1 से लेकर के 99 के बीच में सब विषम संख्या है। 1 भी विषम संख्या और 99 भी विषम संख्या है 100 तक। ठीक है। तो इसमें हम लोग ऐसे कर सकते थे, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 +, इस तरह से विषम संख्या लिखते जाते। तो वहां 99 तक लिखते तो क्या हो जाता, वो लंबा जोड़ हो जाता। तो इसका पहली संख्या क्या हो गया, 1, और अंतिम संख्या क्या हो गया, 99।
तो 1 जोड़ 99 भी हम लोग लिख सकते हैं बटा 2, यानी कि पहली संख्या जोड़ अंतिम संख्या बटा 2 करके ये भी इसका परिणाम आ गया, यानी कि 100 बटा 2 का मतलब क्या हो गया 50। तो ये इसका औसत आ गया। या 1 से लेकर के 99 तक लिख दे और उसके बीच में भी देखते तो उसके बीच में क्या आएगा, तो वो 50 आएगा। ठीक है, इसमें पहली संख्या और अंतिम संख्या काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है, तो इसमें देखना होगा कि अभाज्य संख्या, सबसे पहले अभाज्य संख्या होता क्या है। तो अभाज्य संख्या वह संख्या है जिसमें एक और खुद के सिवा दूसरे किसी से वो नहीं कट रहा हो, तो ये अभाज्य संख्या हुआ। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है, तो सबसे पहले 2 अभाज्य संख्या हो गया, इसके बाद 3 अभाज्य संख्या हो गया, इसके बाद 5 अभाज्य संख्या हो गया, इसके बाद 7 अभाज्य संख्या हो गया, इसके बाद 11 अभाज्य संख्या हो गया। तो ये प्रथम 5 अभाज्य संख्या है। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना कह रहा है, तो ये 2, 3, 5, 7, 11, ये 5 अभाज्य संख्या हो गया, बटा क्या करेंगे 5 कर देंगे। अब इस सब को हम लोग जोड़ते हैं, 3 2 5, 5 5 10, 10 7 17, 17 10 27 1, 28 बटा 5 आ गया। अब 5 से क्या करेंगे भाग देंगे, यानी कि 5 25 हो गया। उसके बाद में 3 यानी कि 0.6, यानी कि 5.6 इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 के बाद 7 नंबर, 7 नंबर में है इसको स्क्वायर करना है, ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। 8 देखते हैं। 8 में ए बी सी डी ई 5 क्रमागत विषम संख्या हो तो इसका औसत कितना होगा। इस सब को जोड़ करके और 5 से भाग दे देंगे तो ये आपका विषम संख्या निकल जाएगा। इसके बाद कह रहा है 4 संख्याओं ए बी सी डी का औसत 40 है तथा 4 संख्या ए बी ई एफ का औसत 40 है। इसको देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। इसमें कहा कि 4 संख्या जिसमें कौन कौन सा है, ए है, बी है, सी है प्लस डी है, इस चारों का औसत कितना हो गया 40 हो गया। तो क्या करेंगे 40 गुने 4 यानी कि 160 आ गया। तथा 4 संख्या ए बी ई एफ का औसत 40 है, यानी कि ए प्लस बी प्लस ई प्लस एफ बराबर 40 है, यानी कि 40 गुने 4 बराबर 160 हो गया। अब क्या करेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 कर देंगे। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाएंगे तो ए से ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा और ऊपर क्या बच गया सी प्लस डी माइनस ई प्लस एफ बराबर कितना 0 आ गया। तो ये माइनस में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि सी प्लस डी बराबर ई प्लस एफ हो जाएगा। ये आपका इसका आंसर आ गया, सी प्लस डी बराबर ई प्लस एफ आ गया। ये सब बनाना है थोड़ा सा क्वेश्चन जो है सो। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कर रहा है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। तो सबसे पहले सम संख्या हम लोग जानेंगे कि सम संख्या क्या होता है। तो सम संख्या क्या होता है 2 4 6 8 10 12 14, ये सब क्या है सम संख्या है। तो ये कह रहा है क्वेश्चन कि 4 सम संख्याओं का औसत 27 है। अब क्वेश्चन बीच में कह रहा है कि सम संख्या है लेकिन औसत इसका 27 है। तो इसमें कुछ नहीं करना है। औसत का मतलब हम लोग क्या समझे हैं कि औसत का मतलब होता है सेंटर, यानी कि बीच होता है। तो 27 को क्या करेंगे बीच में रख देंगे, इसको सेंटर मान लिए, औसत हो गया ये। इससे पहले कौन सी सम संख्या है, तो इससे पहले 26 जो है ये सम संख्या है। इसके बाद कौन सी सम संख्या है, तो इसके बाद 28 सम संख्या है। इसके बाद कौन सी सम संख्या है, तो 30 सम संख्या है। इससे पहले कौन सी सम संख्या है, तो 24 सम संख्या है। ये 4 सम संख्या हो गया 24 26 28 30। इसमें जो है
चारों को जोड़ करके 4 से भाग देंगे तो हमको 27 प्राप्त होगा। तो यहां क्वेश्चन में कह रहा था कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई? 30 हो गई, यानी कि इसका आंसर कितना हो गया? सी, यानी कि इसका आंसर आपको 30 हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि 7 क्रमागत, अब यहां पे 7 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत 33 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? ये टोटल 7 प्राकृत संख्या है। अब थोड़ा सा प्राकृत संख्या जान लेते हैं। प्राकृत संख्या क्या होता है? तो प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7, ये सब क्या है? प्राकृत संख्या है। पूर्ण संख्या क्या होगा? 0 1 2 3 4, ये पूर्ण संख्या हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि 7 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत 33 है, यानी कि औसत का मतलब हम लोग अभी पढ़े हैं कि औसत का मतलब क्या होता है? बीच होता है, यानी कि सेंटर होता है। तो ये 33 क्या हो जाएगा? बीच में हो जाएगा, यानी कि सेंटर में 33 हो जाएगा। तो ये टोटल 7 प्राकृत संख्या है, यानी कि 7 लगातार संख्या है। तो सेंटर में जब 33 होगा तो 33 के बाद कौन सा हो जाएगा? 34 35 36, 3 उधर और 3 इधर, यानी कि 32 31 30, ये टोटल 7 संख्या हो गया। इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो सबसे बड़ी संख्या 36 हो जाएगी। यही अगर कह देगा कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर, तो इसमें से इसको घटा लेंगे। तो ये क्वेश्चन कह रहा था कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो सबसे बड़ी संख्या जो है वो 36 हो जाएगी। इसमें क्या कहा कि 7 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत 33 है, तो औसत को हम लोग क्या किए? सेंटर कर दिए। 33 को क्या किए? सेंटर कर दिए। 3 संख्या इधर होगी, 3 संख्या उधर होगी, 34 35 36 और इधर 32 31 30। सबसे बड़ी संख्या कह रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या 36 हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 16a प्लस 16b, सॉरी थोड़ा ये टाइपिंग मिस्टेक है, 16a प्लस 16b बराबर 48, तो a तथा b का औसत क्या होगा? तो यहां हो जाएगा आपको 16a प्लस 16b बराबर 48, यानी कि इस दोनों में कॉमन क्या है? तो वो 16 कॉमन है। तो 16 बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस b बराबर 48, यानी कि 16 से ये 48 कट जाएगा 3, तो a प्लस b बराबर 3, यानी कि दो संख्याओं का योगफल कितना है? 3 है। तो इसको 3 को क्या करेंगे? 2 से भाग दे देंगे, यानी कि इसका औसत कितना हो गया? 1.5 हो गया। 3 संख्या, 2 संख्या है और इसका कुल योग कितना है? 3 है, तो 2 से भाग दे देंगे तो इसका औसत हमको प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि यदि m संख्याओं का औसत n हो तथा n संख्याओं का औसत m स्क्वायर हो तो m प्लस n का औसत कितना होगा? इसको देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि m संख्या है, यानी कि m जो है क्या है? टोटल संख्या है, उसका औसत कितना है? n स्क्वायर है। कितना है? m संख्या है, इसका औसत n स्क्वायर है, तो इसका कुल कितना हो जाएगा? mn स्क्वायर हो जाएगा। तथा फिर कहा n संख्याओं का औसत m स्क्वायर हो, यानी कि संख्या कितना है? n और इसका औसत कितना है? m स्क्वायर, तो इसका कुल कितना हो जाएगा? nm स्क्वायर। तो कह रहा है कि m प्लस n संख्या का औसत कितना होगा, यानी कि इस दोनों के जोड़ने के बाद में इसका औसत क्या होगा? m प्लस n बराबर जो है ये क्या हो जाएगा? दोनों लिख देते हैं, mn स्क्वायर प्लस nm स्क्वायर। अब इसमें से कॉमन क्या निकल जाएगा? तो इसमें से कॉमन निकल जाएगा आपको mn कॉमन निकल जाएगा, m प्लस n बराबर इसमें हो गया mn, यानी कि इसमें बच गया n प्लस m। अब जो है ये nm nm कट जाएगा, यानी कि mn इसका आंसर बच गया।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसमें कर रहा है कि ए बी सी की औसत आयु 3 इसमें व्यक्ति है। ए बी सी की औसत आयु कितनी है, 25 है। 3 व्यक्ति का औसत आयु 25 है तथा इसकी आयु का अनुपात 3:5:7 है। इसमें कहा कि 3 व्यक्ति है जिसको हम लोग क्या इंडिकेट कर सकते हैं, ए इंडिकेट कर सकते हैं, बी इंडिकेट कर सकते हैं, सी इंडिकेट कर सकते हैं, ए अनुपात बी कर सकते हैं, बी अनुपात सी कर सकते हैं, इसके बाद सी कर सकते हैं। तो ए का कितना दे रहा है, 3 कह रहा है, बी का कितना कह रहा है, 5 कह रहा है, सी का कितना कह रहा है, 7 कह रहा है। ये 3 व्यक्ति हो गया। इस तीनों का औसत आयु कितना दे रहा है, 25 दे रहा है। तो उसका कुल योग कितना हो जाएगा, 25 × 3 यानी कि 25×3 75। तीनों का औसत कितना दे दिया, 75 दे दिया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 75 लिख दिए। ये 75 क्या है, तीनों का कुल योग है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना होगा, चाहे वो हम कोई भी चैप्टर क्यों नहीं पढ़ रहे हो, चाहे वो औसत हो, एवरेज हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, एज हो गया, कोई भी चैप्टर क्यों नहीं पढ़ रहे हो, जो चीज ऊपर लिखेंगे वही चीज नीचे लिखेंगे, जो निकालने के लिए कहेगा उससे गुना करेंगे। तो यहां पर ये 75 क्या है, तीनों संख्याओं का कुल योग हो गया 75। अब जब ऊपर योग लिख दिए तो नीचे क्या करेंगे, नीचे भी योग ही लिखेंगे। तो इस तीनों का योग कितना हो जाएगा, 7 5 12 3 15 हो गया। अब जो है इसमें हमको कह क्या रहा है कि ए की आयु कितनी है, तो इसमें ए का रेशियो कितना है, 3 है, इसलिए 3 से गुना कर देंगे। तो 15 5 75 यानी कि 5×3 15 हो गया। अगर इसी में बी का कहता तो क्या करते, 75/15, 75/15 गुने क्या करेंगे, बी का कहता तो 5 से गुना कर देती, 15 5 75 यानी कि 25 आ गया। अगर यही सी का कहता तो 75/15 गुने 7 यानी कि 15 5 75 7 5 35। तो ये तो आपको कह रहा था कि ए का निकालना है, इसलिए हम क्या किए हैं, 3 से गुना कर दिए। बी कहता तो 5 से, सी कहता तो 7 से। इसमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इंडिकेट कर देना है कि कौन कौन सी संख्या है। तो 3 संख्या थी ए बी सी, उसका रेशियो यहां दे रहा था 3 5 7, उसको लिख दिए। तीनों का औसत कितना था, 25 था, तो 25 क्या हुआ, 25 × 3 कर दिया यानी कि 25×3 75 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि 4 धनात्मक पूर्णांकों का औसत 59 है, यानी कि 4 धनात्मक कहने का मतलब 4 संख्या है जिसका औसत कितना दे रहा है, 59 दे रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 59 × 4 कर सकते हैं, ये इसका कुल योग हो गया। इसमें कह रहा है सबसे बड़ा पूर्णांक जो है वो कितना का है, 83 है। तो हम एक सबसे बड़ा पूर्णांक लिख देते हैं, 83 हो गया। इसके बाद कह रहा है कि सबसे छोटा पूर्णांक कितना है, वो 29 है, ये भी लिख दिए। 2 संख्या हो गया, जिसमें कह रहा है कि सबसे बड़ा जो है वो 83 है और सबसे छोटा जो है वो 29 है। इसके बाद कहा शेष 2 संख्याओं का अंतर 28 है, यानी कि अब जो 2 संख्या बचा उस दोनों के बीच में क्या है, 28 का अंतर है। तो इसको हम कर सकते हैं, एक संख्या x और एक संख्या जो है वो x - 28 कर सकते हैं या x + 28 कर सकते हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं है। वो अंतर कह रहा है तो अगर प्लस भी करेंगे उतना ही आएगा और माइनस भी करेंगे तो उतना ही आएगा। ये 4 संख्या हो गया, एक हो गया x - 28, एक हो गया x और एक हो गया 29 और एक हो गया 83। 1 2 3 4 संख्या हो गया। अब हम लोग ये x और x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ये 29 है और ये -28 है, तो इसमें से ये घट जाएगा यानी कि 1 हो जाएगा। तो प्लस ये 83 और एक ये 84 बराबर कितना, इसको गुना कर देते हैं। 9 चौका 36 के 6 हासिल 3 और 5 चौका 20 और 3 23 यानी कि
236 आ गया। 236 में ये प्लस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी कि 2x इजकल टू 236 माइनस 84। अब क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे तो ये 2x इजकल टू इसमें से ये गया यानी कि 2 और इसके बाद ये 3 यानी कि 5 और ये 1। अब 2 से काट दीजिए, ये हो जाएगा आपको 76। यानी कि एक संख्या जो है x का वैल्यू हमको पता चल गया वो कितना है, 76 है। ये इसमें से कह रहा है इन दो पूर्णांकों में सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा है, तो ये सबसे बड़ा पूर्णांक 76 ही है। लेकिन इससे छोटा वाला भी पूर्णांक जो है ये वाला, ये भी हम निकाल सकते हैं। तो ये 76 में से 28 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा मेरा छोटा पूर्णांक यानी कि 16 में से 8 गया 8, उसके बाद ये 6 में से 48 हो गया ये छोटा पूर्णांक। तो इस तरह से हम लोग इसको देखें कि 4 संख्या अब मेरे पास निकल गया। एक कितना है, 48 है, दूसरा कितना है, 76 है, तीसरा कितना है, 29 है और चौथा कितना है, 83 है। इस सब का औसत जो है कितना है, 59 है। तो इस तरह से आज का वीडियो हम लोग यहीं पर क्लोज करते हैं। और अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। फिर अगले क्लास में हम लोग औसत का ही तीसरा पार्ट देखेंगे जो कि इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।